Hello students, myself Dr. Nisha Jain. एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिसको कि हम अंतःस्रावी ग्रंथियां भी कहते हैं। बीएससी पार्ट 2 जूलॉजी पेपर 2 फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, देयर सीक्रीशंस एंड फंक्शन। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसको मैं 3 या 4 लेक्चर में ख़त्म करूँगी। मैं आज आपका फर्स्ट पार्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स का स्टार्ट करने जा रही हूँ। टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, देयर सिक्रीशंस एंड फंक्शंस, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। What are endocrine glands? एंडोक्राइन ग्लैंड्स या अंतःस्रावी ग्रंथियां एक्चुअली में क्या होती हैं? The endocrine system made up of endocrine glands that secrete hormones. हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बना हुआ है, जो कि हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है। वैसे तो although there are 8 major endocrine glands scattered throughout the body, they are still considered to be one system. वैसे तो हमारी बॉडी के अंदर 8 एंडोक्राइन ग्लैंड्स पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि पूरा एक सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। हम इनमें कोई कनेक्शन नहीं है, एक सिर में है तो एक गर्दन में है तो एक स्टमक में है, लेकिन फिर भी हम इसको एक पूरे को एक सिस्टम बोलते हैं। वो सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि these endocrine glands, they have similar function, similar mechanism of influence and many important interrelationships. इनके एक जैसे कार्य होते हैं, एक जैसा मैकेनिज्म होता है और एक तरह से ये रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। इसीलिए हम सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को मिलके हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 8 होते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, गोनाड्स में 2 हैं, ओवरीज एंड टेस्टिस एंड पीनियल ग्लैंड। 8 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, परंतु इसमें से आपके सिलेबस के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड्स एंड गोनेट्स, जो ब्लैक में है सिर्फ वही, ओवरीज फीमेल में और टेस्टिस मेल के अंदर, यही आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है। जबकि हाइपोथैलेमस, पैराथायराइड ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड, ये तीनों आपके सिलेबस में नहीं है। इसलिए हम आपके प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के हिसाब से ही स्टार्ट करेंगे। हार्मोन स्टार्लिंग ने 1905 में सबसे पहले डिस्कवर किया था, और उन्होंने बताया था कि हार्मोन का मतलब होता है उत्तेजित करना, टू एक्साइट। ठीक है, हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जननिक क्रियाएं में, वृद्धि, परिवक्ता में, उपाचय एवं समस्थापन में, अनुकूलता से संबंधित क्रियाओं में। अगर हमें हार्मोन को डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो हम डिफाइन करेंगे हार्मोन को, हार्मोन may be defined as a specific product, organic substance of an endocrine gland secreted into the blood, which carries it to the specific part of the body where it produces a definite physiological effect. हार्मोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है सीधा ब्लड के अंदर। ये ब्लड ही इस हार्मोन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाता है, जहां पर कि ये अपना फिजियोलॉजिकल इफेक्ट करता है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स
have no ducts and liberate hormones directly into the bloodstream. एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो उनके अंदर कोई भी डक्ट नहीं होती है. दे आर डक्टलेस, मतलब नलिका विहीन ग्रंथियां. इनको हम नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं. और चूंकि इनके अंदर डक्ट्स नहीं होती हैं, नलिकाएं नहीं होती हैं, तो ये जो हार्मोन होता है ये अपना हार्मोन डायरेक्टली ब्लड, रक्त के अंदर पास कर देते हैं. For this reason, the endocrine glands are also referred to as ductless gland. जैसा कि मैंने आपको बताया, इनको हम नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं और डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं. Endocrine glands secretes only hormones. Endocrine glands which secrete only hormones are called as holocrine glands. Example: थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड. वो ग्लैंड जो केवल हार्मोन सीक्रेट करती हैं उनको हम बोलते हैं होलोक्राइन ग्लैंड, जैसे थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड. नेक्स्ट, द ग्लैंड्स व्हिच हैव डुअल फंक्शन, secretion of hormone and some other function, are termed as heterocline glands. कुछ ग्लैंड हार्मोन के साथ कुछ और सिक्रीशन भी प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हम उनको हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, जैसे पैनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरीज. ठीक है. द फर्स्ट हार्मोन वाज डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश फिजियोलॉजिस्ट विलियम एम बेलिस एंड अर्नस्ट एच स्टार्लिंग इन 1903. मैंने आपको पहले ही बता दिया. विलियम एम बेलिस एंड अर्नस्ट एच स्टार्लिंग 1903 के अंदर पहला हार्मोन बनाया था, डिस्कवर किया था. एंड द टर्म हार्मोन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टार्लिंग इन 1905. ये जो टर्म है जिसको कि मैंने, जिसका मतलब होता है टू एक्साइट, ये स्टार्लिंग ने दी थी 1905, 1905 के अंदर. अब ये आप देखिए, द ग्लैंड्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम. मैं जिन बात जो मैं आपको बता रही हूँ कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि एंडोक्राइन सिस्टम को बनाते हैं, ये कौन कौन से हैं. इस पिक्चर में आप देखिए, दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए मेल एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए फीमेल. इस हेड पोर्शन के अंदर, ब्रेन के अंदर पीनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है. नेक के अंदर पैराथायराइड एंड थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है. नीचे एब्डामन के अंदर एड्रिनल ग्लैंड एंड पैनक्रियास प्रेजेंट है. और नीचे आप आइए तो ओवरी और टेस्टिस. ओवरी फीमेल पे प्रेजेंट है जबकि टेस्टिस मेल के अंदर प्रेजेंट है. Remaining glands are similar: pineal, pituitary, parathyroid, thyroid, adrenal, and pancreas. They are similar in male as well as in female. The difference lies only in ovary and testes. Ovary is present in females, whereas testes are present in males. ये एक बार और एक पिक्चर है एंडोक्राइन सिस्टम की, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड दिख रहे हैं. पिट्यूटरी, पीनियल, टेस्टिस, ओवरीज, पेनक्रियास, थायराइड, thymus, and adrenal. These are different glands which all together compose to form a system which is termed as endocrine system. Now, what are the important properties of hormones? Hormones की क्या important properties होती हैं, इनकी क्या मतलब ये सामान्यतः किस प्रकार से क्रिया का संचालन करते हैं. ठीक है. तो अगर हम बात करें हार्मोन्स की प्रॉपर्टीज, या मैं बोल सकती हूँ लक्षण की, तो हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स एंड आर सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स. Hormones exert their effects not where they are locally produced but on other tissue of the body. जहाँ पर ये प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है, पर ये दूसरी जगह पे जाके दूसरी बॉडी के टिश्यूज के ऊपर अपना इफेक्ट करते हैं. Hormones are transported by blood streams from the endocrine cells to serve as a chemical messenger. ये blood stream के द्वारा ट्रैवल करते हैं. Hormones, unlike enzymes, do not catalyze any metabolic reaction. Enzymes के जैसे किसी reaction को metabolize नहीं करते हैं. Hormones are required in very small amounts and their effect may be excitatory or inhibitory.
depending upon their concentration and the physiological state of the responding tissue. बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, और ये एक्साइटरी और इनहिबिटरी दोनों एक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर हम इनके केमिकल नेचर की बात करें, हार्मोन्स की केमिकल नेचर की बात करें, तो हार्मोन्स जो हैं वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड हैं। स्टेरॉइड हार्मोन, प्रोटीनिशियस हार्मोन, कैटेकोलिन अमीन, अमीन एसिड डेरिवेटिव एंड पेप्टाइड हार्मोन्स। Steroid hormones, the hormones secreted by the adrenal cortex, testes, ovaries and placenta are composed of steroids. कौन से steroids हैं? कॉर्टिजोन, एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। प्रोटीनेश हार्मोन्स कौन से हैं? सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, हाइडोट्रोफिक, गोनाडोट्रोफिक हार्मोन secreted by the anterior lobe of the pituitary gland, and insulin hormone secreted by the pancreas are proteinous hormones. Catecholamine, example adrenaline, and noradrenaline secreted by the adrenal medulla. Amino acid derivatives, thyroxine hormone secreted by the thyroid gland. And peptide hormone, melanocyte stimulating hormone, the hormone oxytocin and vasopressin. Anocorticotropic hormones, calcitonin and parathormone are peptide hormones. So these are the different chemical nature of the hormones. अब अगर हम मैं ब्रॉडली बताऊं तो हार्मोन को हम दो तरह का कह सकते हैं, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स secretes product into ducts which empty into body cavities और body surface। ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये अपना सिक्रीशन जो है वो एक कैविटी के थ्रू निकालते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, राइट। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड दे सीक्रेट हार्मोन्स इनटू ब्लड स्ट्रीम्स। ये अपना हार्मोन्स किसी कैविटी के थ्रू नहीं, ये सीधा ब्लड के अंदर डालते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पीनियल। अदर हार्मोन सीक्रेट्स एज ए सेकंड फंक्शन, hypothalamus, thymus, pancreas, ovaries, testes, kidneys, stomach, liver, small intestine, skin, heart, and placenta. This is a picture of exocrine and endocrine glands. Now you can see in this also there is a sort of cavity, chemical produced by the gland, but there is a secretion, there is a cavity through which it is passing out, and in this the hormones is secreted by cell and it is passing into the blood capillaries। ये रेड कलर की जो है ये ब्लड कैपिलरीज है, इससे और क्लियर हो जाता है। अब ये देखती है, ये जो कनेक्टिंग सेल्स परसिस्ट टू फॉर्म अ डक्ट, ये कनेक्टेड, ये जो सेल्स है एक डक्ट का शेप ले लेते हैं, एंड डीपेस्ट सेल बिकम सीक्रेटरी सेल्स, और ये नीचे जाकर ये सीक्रेटरी सेल्स हो जाते हैं और यहाँ पर ये अपना सीक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक तरह के डक्ट के अंदर निकल रहा है, ठीक है। लेकिन आप एंडोक्राइन ग्लैंड में देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड में ये सेल नीचे नहीं आए हैं, इन्होंने कोई डक्ट नहीं बनाई है और ये इनका कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे देखो कनेक्टिंग सेल्स डिसअपियर, यहाँ पे सेल नहीं है ये, जबकि ये जो सेल्स हैं ये हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ये हार्मोन किस में डाल रहे हैं? ब्लड कैपिलरी में। दे आर नॉट पासिंग इट इनटू एनी डक्ट, किसी भी डक्ट जिसको कि हम बोलते हैं नलिका, नलिका में नहीं डाल रहे हैं ये। वेल, this is all about the endocrine glands. I have given a little introduction about the endocrine glands और उसके बारे में कितने टाइप्स के endocrine glands present हैं। मैं इसको यहीं पर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पे हम मिलेंगे, तब हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, हम करेंगे हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड से, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच once again, thanks